सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती बहि जाय तुम प्रेम परिचाले ओ रामा प्रेम परिचाले। गिरहि प्रेरि पठयहु भवन दूरि करहु संदेह सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि दोनों शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। कई अवराधहु का तुम चहो हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत वचन मन अति सकुचाई हसे हहु सुनि हमारी जड़ताई। मनुहट परान सुनई सिखावा कहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जान बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा शिवहि वरदान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनत वचन विहसे ऋषय गिरि संभव तव देह रामा गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहु बसहु किशुके हसियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अर्थात भगवान शंकर ने कहा सप्तऋषि से कि आप लोग पार्वती के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और उन्हें अपने घर अर्थात हिमाचल के घर भिजवाने की व्यवस्था करें और उनके संदेह को दूर करें। भगवान शंकर का यह आदेश प्राप्त करके सप्तऋषि जैसे ही पार्वती के पास पहुंचे तो पार्वती को देख करके उनको ऐसा लगा कि जैसे तपस्या स्वयं मूर्तिमंद होकर के यहां विराजमान हो। इतनी कठोर तपस्या करते हुए माता पार्वती को देख करके सप्तऋषिगण अनजान बनते हुए बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? अच्छा हमें बताओ तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद छिपाओ नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो मैं अगर आपसे कुछ बात कहती हूं तो मेरा मन सकुचाता है, कारण कि मेरी मूर्खता पर आप लोग हंसेंगे। पार्वती जी कहती है कि हे सप्तऋषिगण, मेरे मन ने ऐसा हट कर लिया है। वह क्या करना चाहता है कि जल के ऊपर में दीवार बनाना चाहता है, जो कि नामुमकिन है, जिसे बना पाना संभव नहीं है। लेकिन नारद जी ने जो मुझे कहा था उसी को सत्य जान करके मैं बिना पंख ही आकाश में उड़ना चाहती हूं। हे मुनि लोग, आप मेरा अविवेक तो देखो, मेरा अज्ञान तो देखो। मैं भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूं, चाहिए सदा शिव ही भरतार। अब जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि मैं शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूं, सप्तऋषिगण हंसने लगे। गिरि संभव तव देह रामा गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहु बसहु किशुके हसियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दक्ष सुदन उपदेश निजाय, दिन फिरि भवन नरे कायाय। चित्रकेतु कर करुण गाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होय दधि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबहि जहकीना। जय के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख असबर पाई, फल बोले उठग के बोराई। पंच कहे शिव सती विवाई, पुनि अवडेरि मराय निधाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव काज। सहज एकाकिन के भवना, कबहु किनारि खटाय। सियावर रामचंद्र बल जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनत बचन बिहसे ऋषय। पार्वती जी की बात को सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही पैदा हुआ है, आज हमें समझ में आ गया। अरे भला कहो, कभी नारद के कहने से किसी के घर बसे हैं? आज दिन तक नारद जी ने किसी का भी भला नहीं किया। उन्होंने जाकर के दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह भी नहीं देखा। राजा दक्ष की आशक्ति नाम की पत्नी से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था और दक्ष ने उन्हें सृष्टि करने के लिए कहा, लेकिन नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह दिखा दी। इसलिए उनमें से किसी ने भी दक्ष का कहा नहीं माना और ना ही उसका राज संभाला। बाद में दक्ष की पंचजनी नाम की कन्या से विवाह हुआ था और उनसे 1000 पुत्र हुए थे। नारद जी ने इन पुत्रों को भी मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट किया और यही हाल हिरण्यकशिपु के साथ भी हुआ। इसलिए जो स्त्री अथवा पुरुष नारद की सीख को मानते हैं, सुनते हैं, वे सब के सब घर बार छोड़ करके भिखारी हो जाते हैं। देखो, नारद का मन तो कपटी है ही, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उन्हीं नारद के वचनों पर विश्वास करके तुम परम उदासीन भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हो। वह कैसे है कि वह उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है। उनका जो वेश है वह भी सुंदर नहीं है। अपने गले पे नरमुंड की मालाओं को धारण करते हैं। भगवान शंकर के कुल का पता नहीं, बिना गरबा के रहते हैं, शमशान में रह लेते हैं, कभी कैलाश पर्वत पर रह लेते हैं। शरीर की भी सुध बुध नहीं है, अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं और शरीर पे सांपों को लपेटे हुए हैं। क्या ऐसे वर के मिलने से क्या तुम्हें सुख मिलेगा? तुम उस नारद के बहकावे में आकर के खूब ठगी गई हो। इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के अवगुणों को माता पार्वती से कहा। और क्या कहते हैं? सप्त ऋषियों ने कहा कि पंचों के कहने से भगवान शंकर ने सती के साथ विवाह किया था और बाद में उसको त्याग दिया और उसको मरवा दिया। और जब सती नहीं रही तो शिव जी को कोई प्रकार की चिंता नहीं रही, भीख मांग करके खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले व्यक्ति के साथ भला कभी कोई स्त्री टिक सकती है?
हे पार्वती, तुम अपने मन में विचार तो करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।